parabolic curve is obtained. A parabolic curve is obtained. Okay. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? द प्रेशर of a gas decreases exponentially सी तो बच्चों अब पैराबोलिक कर्व कैसे है? मैंने क्या बताया बच्चों कि व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट मींस बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करता हूँ तो मुझे इस प्रकार का तीन पैराबोलिक कर्व मिलता है. ओके मैं तीन यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर देता हूँ. हियर आई एम टेकिंग T1. ओके दूसरा बच्चों मुझे कर्व इस प्रकार मिलता है इस T2 एंड थर्ड वन इज व्हाट इन दिस वे. क्लियर हो आप लोग को? ये T3. अगर मैं बच्चों T1 को 300 केल्विन मान रहा है पे बनाऊं इसको 400, तो बच्चों आप देख सकते हो ये ऐसा टेम्परेचर जैसे मैं बच्चों चेंज कर रहा हूँ वैसे बच्चों आपका ग्राफ इस प्रकार दिख रहा है. क्लियर है पॉइंट? सो ये फर्स्ट ग्राफ था आपका किसका? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सेकंड ग्राफ हम देखते हैं बच्चों. सेकंड ग्राफ क्या कहता है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से लिखिएगा, when the product of pressure and volume is plotted against pressure, first point, a straight line is obtained. क्या मिलेगा बच्चों? straight line is obtained. ओके तो दूसरा बच्चों जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा वो क्या होगा? पैरेलल टू pressure axis, that is x axis. क्लियर हुआ आप लोग को? और कैसा रहेगा बच्चों? ये देखिए क्लियर हुआ? इस टाइप का बच्चों आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो बच्चों आपको तीन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा. T1 पे, दूसरा T2 एंड तीसरा बच्चों T3. क्लियर हुआ? ऐसा में आगे बच्चों यहाँ पे थर्ड ग्राफ का मैं ग्राफ में किसका प्लॉट करूंगा बच्चों? थर्ड ग्राफ देखिए. when the pressure of a gas is plotted against 1 upon V, a straight line passing through origin is obtained. So straight line passing through origin is obtained. यहाँ पे बच्चों मैं एक ही टेम्परेचर लिया हूँ. यस क्लियर? यहाँ पे मैंने बच्चों एक ही टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट. गॉट इट? आई होप बच्चों आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्सप्लेन द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बॉल्स लॉ. तो बच्चों आपको ये तीन ग्राफ ड्रॉ करने हैं और जो मैंने पॉइंट लिखा उस पॉइंट को बच्चों एक्सप्लेन करना, सिर्फ बता दे, लिख देना है. क्लियर हो आप लोग को? किसी को कुछ पूछना है? यस बच्चों, टेल मी फास्ट. हेलो. ओके बच्चों अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इसके बेसिस पे किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा. सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों. और सिरिंज हैज अ वॉल्यूम ऑफ सिरिंज, मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए. और सिरिंज हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 centimeter cube at pressure 1 atm. If you plug the end so that no gas can escape and push the plunger
the plunger down, what must be the final volume, what must be the final volume to change the pressure to 3.5 atm। बच्चों आपका एक क्वेश्चन है। यस, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों तो आपको दो ही चीज दिख रहा है, एक प्रेशर और दूसरा बच्चों वॉल्यूम। क्लियर है? क्या दिख रहा है बच्चों? प्रेशर और वॉल्यूम ही दिख रहा है, इसमें और कोई रिलेशन आपको दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब बच्चों जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सो हमें क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे गिवन लिखेंगे कि गिवन में है क्या क्या। ओके, गिवन में क्या है बच्चों, आपको V1 दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर क्यूब। P1 कितना दिया गया है आपको, 1 atm। यस, फिर बच्चों P2 कितना दिया गया है, 3.5 atm। बच्चा हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, B2। क्लियर है? ये हमें चीजें गिवन में है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला है, हमें क्योंकि P और B क्या दिख रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ, बॉल्स लॉ क्या है बच्चों, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो V2 क्या मिलेगा बच्चों, P1 और V1 अपॉन P2। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, P1 कितना है 1 इंटू V1 कितना है 10 डिवाइड बाय 3.5। बच्चों कितना मिलेगा हमें आंसर, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, अराउंड बच्चों कुछ समय 3.5 इंटू 10 करेंगे तो सपोज अगर हम उसको 100 करते हो तो 35 टू कितना होता है, 70 होता है। इसका मतलब यस 2.85 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों हमें क्या मिल गया, फाइनल वॉल्यूम। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड सीधा। यस, सो बच्चों इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिलेंगे 2-2 मार्क्स के लिए। यस, सो आई होप बच्चों आप लोग को पूरा बॉल्स लॉ क्लियर हो गया। कुछ को कुछ पूछना बच्चों बॉल्स लॉ से रिलेटेड? यस, अब नहीं कुछ नहीं पूछना बच्चों, तुम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ ऑफ, कहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, चार्ल्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। यस, सो लेट अस सी ऑल ऑफ यू चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ आपका क्या है, चार्ल्स लॉ। क्या कोई मुझे बताएगा कि चार्ल्स लॉ क्या है? बच्चों आई डोंट वांट एनी स्टेटमेंट, मैं आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछता हूँ, आपको जो भी समझ में आया आप मुझे वो बताइए कि चार्ल्स लॉ कहता क्या है, चार्ल्स लॉ के बारे में आपने क्या जाना है। एनीबडी? यस, वरुण, सिद्ध, जानवी, मुरुंगन, ईशान, साकेत, साची, आयुष, सुदीप, मीत, राहुल, निर्वेद, विवेक, आमिर, वरुण, रवीश। बच्चों चार्ल्स लॉ आपको पता होगा, बी एंड टी इनवर्सली, नहीं सीधा इनवर्सली रिलेशन चार्ल्स लॉ में नहीं आता है हमें। एनीबडी? ओके बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, वेरी गुड वरुण, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो बच्चों अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो व्हाट मस्ट बी कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सो व्हाट मस्ट बी कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट क्या है, NNP। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, मतलब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरी गुड बच्चों। ओके, इसका मतलब चार्ल्स लॉ को हम स्टेट कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, चार्ल्स लॉ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट, ध्यान सुनिएगा, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान सुनिए बच्चों, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन or fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature of the gas in Kelvin। क्लियर बच्चों आप लोग को, ये आपका स्टेटमेंट है। प्लीज बच्चों आप सिर्फ इतना मत लिखिएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इससे अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको वहीं पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको पूरा इस प्रकार एक्सप्लेन कीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे
नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए, इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मतलब मास ऑफ द गैस इज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर माय पॉइंट? सो जब भी आप इसको स्टेट करते हो तो आप इसको क्या स्टेट कीजिए, चार्ल्स स्टेट डेटम एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन और फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। दैट्स ऑल। फिर बच्चे इसको दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट आई एम रिटन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर बच्चे इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, v इक्वल टू के इंटू टी। और बच्चों के क्या है आपको पता है, इट शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बच्चे है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v अपॉन टी इक्वल टू के एम। ओके, या this equation state that again this equation state that the ratio of volume the ratio of volume to the temperature of a given mass of a gas is always constant at constant pressure. Yes आयुष, अभी मैं यहीं पे पहुंचा, डोंट वरी। क्लियर? अब बच्चों अगर मैं दो डिफरेंट कंडीशन पे लेके जाता हूँ बच्चों। अगर मैं इसको इनिशियल स्टेट में लेके आता हूँ, फॉर इनिशियल स्टेट मेरा क्या होगा बच्चों, v1 अपॉन t1 इक्वल टू के। ओके, 7 दे दीजिए। फॉर फाइनल स्टेट, फॉर आपको बच्चों ऐसे एग्जाम में लिखने हैं, फॉर फाइनल स्टेट आपको क्या मिलेगा बच्चों, v2 अपॉन t2 इक्वल टू के। ओके, ये सेकेंड है। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा बच्चों, v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2। ये पूरा क्या है बच्चों, चार्ल्स लॉ है। क्लियर हुआ आप लोग को? यस, आई होप बच्चों आपको चार्ल्स लॉ भी समझ में आया। अब बच्चों चार्ल्स लॉ पे हमें एक सिंपल सा ग्राफ मिलता है और वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि चार्ल्स लॉ बताना क्या चाहता है। एक्सपेरिमेंटली बच्चों इसका थोड़ा सा ग्राफ जो आपने देखा भी होगा कि जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सी ऑल ऑफ यू। ग्राफ हम किसका प्लॉट करेंगे बच्चों, व्हेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन when the volume of a given, ध्यान से देखिए बच्चों, when the volume of a given mass of a gas is plotted against temperature, a straight line is obtained with positive slope. A straight line is obtained with positive slope at constant pressure. At constant pressure. क्लियर बच्चों? अब मतलब अगर सपोज कीजिए ये मुझे P1 पे मिला बच्चों, अगर मैं मेरा P1 1 बार है, सो 2 बार पे बच्चों मुझे क्या मिलेगा, अराउंड यहाँ पे कहीं ग्राफ मिलेगा, ये P2 इक्वल टू 2 बार। क्लियर बच्चों? अगर सपोज कीजिए अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रा पॉल्यूट करता हूँ तो ये मुझे बच्चों आपको पता होगा कि ये क्या है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो है ओरिजिन है। क्या बच्चों, 0,0 ये ओरिजिन एक्सिस है। अगर मैं इस वॉल्यूम के ओरिजिन से 0 से इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मैं इसे देखूंगा तो मुझे कि सर्टेन पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्लियर है? उस पॉइंट पे बच्चों वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, -273.15 केल्विन। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? मतलब इफ आई एम प्लॉटिंग दिस ग्राफ बिकॉज वॉल्यूम कैन नॉट बी जीरो, दैट्स व्हाई। यस बच्चों, क्लियर हुआ? इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, इसको डॉट से प्लॉट किया। नो बच्चों, केल्विन में रखना है, टी को किस में रखना है, इन केल्विन, इन केल्विन। क्लियर हुआ? इन केल्विन। सो बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको क्या लिखना रहेगा, अगर एक्सपेरिमेंटली अगर ये आता है तो आप क्या लिखोगे कि when the volume of a given fixed mass of a gas is plotted against temperature, a straight line is obtained. फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, straight line with positive slope is obtained. सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों, on extending the line, second point, on extending the line to zero volume, the line intercept the temperature axis.
टेम्परेचर x is at -273.15 केल्विन। क्लियर हो बच्चों आपको? यस, आई होप आप सबको बच्चे क्लियर हो गया होगा। यस, क्लियर हो यहाँ पे? सो बच्चों यहाँ पे हम इस पे भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू राइट डाउन द यस बच्चों, रिज्वाइन करना है आपका 8:50 तक लेक्चर है, आप इसे रिज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। तब तक एक न्यूमेरिकल हम लिख लेते हैं। या राइट डाउन ऑल ऑफ यू, अ हॉट एयर बैलून, a hot air balloon, a hot air balloon has a volume of 2800 centimeter cube at 99 degrees Celsius. At 99 degrees Celsius, what is the volume? What is the volume if the air cools to 80 डिग्री सेल्सियस? क्या कोई मुझे बताएगा बच्चों? इसे कोई भी सॉल्व करके बता सकता है? इसका आंसर क्या आएगा? हमें हमसे क्या पूछा है बच्चों? सिंपली मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे बताया था, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। ओके, गिवन आपको क्या दिया है बच्चों? V1 आपको दिया कितना? 2800 सेंटीमीटर क्यूब। T1 आपको दिया बच्चों, T1 कितना है? 99 डिग्री सेल्सियस। जिसे आप इसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों केल्विन में, तो 99 प्लस 273। क्लियर? आपको बच्चों पता होगा कि T केल्विन इज इक्वल टू व्हाट? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्लियर? 2950 सेंटीमीटर क्यूब। वरुण नहीं, रॉन्ग है, तीसरी बार ट्राई कीजिए। ओके बच्चों, इससे देखिए ये आपको समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने बच्चों में कितना मिलेगा? कैन यू टेल मी एनीबॉडी? कुछ 362। यस, 362 केल्विन। बच्चों T2 हमें क्या मिलेगा? 80 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 80 डिग्री सेल्सियस मतलब 80 प्लस 273, तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 353 केल्विन। एम आई राइट? यस, गॉट इट? एक मिनट, ये 9 3 12 को तो बात मिलेगा, 1 9 7 या 372 है। थैंक यू। सो बच्चों यहाँ पे B2 हमें क्या? B2 हमें फाइंड करना है। गॉट इट? सो हम क्या अप्लाई करेंगे? V और T के रिलेशन लिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, राइट डाउन हियर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ यस, ये देखो बच्चों, V1 अपॉन T1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? V2 अपॉन T2। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? V2 फाइंड करना है। सो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इंटू T2 डिवाइड बाय T1। ओके, 2656। यस। सो बच्चों यहाँ देखिए, आगे हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 कितना है बच्चों? 2800 मल्टीप्लाई बाय V2 इज व्हाट? 353 अपॉन 372। ओके, आई थिंक बच्चों जो वरुण आपने क्या आंसर बताया था? 26 या 2.6 लीटर। वेरी गुड। या 2656 सेंटीमीटर क्यूब। या बच्चों आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में रखिए या लीटर में रखिए, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? क्यों बच्चों मैं सेंटीमीटर क्यूब में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि बच्चों आपको जो उसमें कन्वर्जन का कुछ बिल्कुल नहीं, अगर आपको कोई आंसर में पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर, तब आप उसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए। गॉट इट? यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ? यस, यस सर। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट लॉ पे की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट लॉ इज व्हाट? गे-लुसिक लॉ। अभी टाइम है हमारे पास ना? यस सर। सो बच्चों हम थर्ड लॉ देखते हैं। विच लॉ? गे-लुसिक लॉ। गे-लुसिक लॉ। थर्ड इज व्हाट? गे-लुसिक लॉ। बच्चों गे-लुसिक लॉ जो है हम लोग उसमें भी कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप ये वाले स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। कौन सा? कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का।
वहां पे बच्चों मैंने आपको क्या लिखवाया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस द वॉल्यूम आर इन, यहाँ पे देगा द वॉल्यूम आर इन 6 होल नंबर रेशो। इस टाइप का मैंने बच्चों आप लोग को वहां पे एक स्टेटमेंट लिखवाया था। यहाँ पे बच्चों आप गिल-लुसाक लॉ, गैस लॉ में बच्चों आप ये स्टेटमेंट ही लिखेंगे, कौन सा, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो बच्चों अगर मेरा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट क्या है, यस बच्चों अगर मेरा पी और टी का रिलेशन दिखा रहा है तो मेरा कांस्टेंट क्या है बच्चों, मेरा कांस्टेंट क्या है, वेरी गुड, वॉल्यूम एंड एन, मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल मेरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इसके लिए गिल-लुसाक लॉ के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा रिलेशन किससे दिखा रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व कर, इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सा बच्चों, गिल-लुसाक लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a given or fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Okay, mathematically P is directly proportional to T, V and N are constant. Then इसका proportionality से हटाते हैं तो P इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, K into T। आपको पता है K क्या है, आपका proportionality constant है, K क्या है, proportionality constant, ठीक, constant, क्लियर है। अब बच्चों अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P अपॉन T इक्वल टू K। सेम बच्चों जो हमें चार्ल्स लॉ का रिलेशन था वो भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या बच्चों, द रेशियो ऑफ प्रेशर टू द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सो बच्चों इसको दो स्टेट देखते हैं, फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट P1 अपॉन T1 इक्वल टू K, इसे 1 दे देते हैं। फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट P2 अपॉन T2 इक्वल टू K, इसे सेकंड देते हैं। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों को सॉल्व करने में क्या मिलेगा बच्चों, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये बच्चों अपना सेकंड लॉबी, सॉरी थर्ड लॉबी अपना यहाँ पे क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब बच्चों अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं ग्राफिकली, अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सब ध्यान से देखिएगा आप लोग। व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड, व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड, व्हेन आई एम प्लॉटिंग, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा बच्चों, व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ फिक्स mass of a gas is plotted against temperature in Kelvin, against temperature in Kelvin, a straight line, a straight line is obtained, a straight line is obtained, okay, when the volume is what, constant। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो बच्चों में क्या मिलेगा, straight line obtained passing through origin। क्लियर बच्चों, समझ में आया, ये सर। और बच्चे एक और चीज याद रखिए, ये जो बच्चे ओरिजिन से कब पास होता है, जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्चुअली आपका बच्चे जो ग्राफ जो है ना, ये आपको पूरा ओरिजिन के पास नहीं जाता है, जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तब ये ओरिजिन की तरफ जाता है। ले माय पॉइंट, तो इसके लिए लिखा जाता है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गिवन फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हुआ। ये यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर भी टेम्परेचर किसमें बच्चों, इन केल्विन। आई होप आप सबको क्लियर हो गए। यस यस बच्चों, हेलो, प्लीज रिप्लाई। बच्चों थर्ड लॉ भी हमने देख लिया। अब बच्चों हम फोर्थ लॉ, न्यूमेरिकल बच्चों आपको इस टाइप के आएगा। तो जैसे न्यूमेरिकल आपको है, मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग इस बार टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल इनसे सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे पर्सनली उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। क्लियर माय पॉइंट, बट ग्रुप में मत डालिए आप लोग। यस पर्सनली मैंने आपको अपना नंबर भी बता चुका हूँ, फिर से किसी को अगर मेरा नंबर चाहिए बच्चों तो आपको मेरा नंबर पता है, नोट कर लीजिए, 86CS9930703889। आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम अति कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लॉ इज व्हाट, प्लीज माइक बंद कर दीजिए आप लोग।
प्लीज माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दो। या लास्ट गैस लॉ क्या है बच्चों? एवोगैड्रोस लॉ। क्या है? एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब बच्चों एवोगैड्रोस लॉ आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो बच्चों एवोगैड्रोस लॉ जहाँ पे आपने हम लोग ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ा था, सेम वही लॉ है बच्चों। यहाँ पर क्या है, जहाँ पे हमने वहां देखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एवोगैड्रोस लॉ अगर आपको आता है तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। सेम बच्चों सेम ही स्टेटमेंट आपको लिखना है हर जगह पे। एवोगैड्रोस लॉ क्या लिखेंगे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या बच्चों आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो आप लोग को? बस बच्चों अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी और एन का रिलेशन है तो कांस्टेंट क्या है बच्चों? टी एंड पी आर कांस्टेंट। एम आई राइट? यस। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो v इक्वल टू क्या मिलेगा? k इंटू एन। k क्या है आपको पता है? k इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो बच्चों v अपॉन n क्या हो जाएगा? शुड बी k। क्लियर? यस। अगर हम इसको दो स्टेट में करते हैं, फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हमें क्या मिलेगा? v1 अपॉन n1 इक्वल टू k, इसे 1 दे दीजिए। और फाइनल स्टेट v2 अपॉन n2 इक्वल टू k। इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 n2 लेकर के, आप एकदम सिंपली ऐसे कीजिएगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं बच्चों यहाँ पे कि फॉर इनिशियल स्टेट व्हेन द वॉल्यूम इज v1 एंड नंबर ऑफ मोल्स इज n, ऐसा आपको बताने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम फॉर इनिशियल स्टेट वॉल्यूम इज v1, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, बस आप डायरेक्टली फॉर इनिशियल स्टेट v1 अपॉन n1 इक्वल टू k और फाइनल स्टेट दिस, तो इसको कंबाइन कर देते हैं v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2। क्लियर हो बच्चों? ये आपका फाइनल है। नहीं बच्चों ये आप बताना पड़ेगा क्योंकि ये जो हमने b1 और n1 लिया है एक्चुअली बच्चों इसको ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है कि मतलब कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इनिशियल स्टेट ऑफ द वॉल्यूम and number of moles are v1 and v2 and final state of the volumes and number of moles are v2 and n2। so ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है तभी पता चलेगा कि v1 और n1 क्या है यहाँ पे। क्लियर माय पॉइंट? तो इसके लिए बच्चों आप ऐसे लिख के शॉर्ट में और लास्ट में फ्रॉम 1 इंटू करके इसे दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ये तो कांस्टेंट है। ओके समझ में आया? तो कांस्टेंट में आप चाहे यहाँ पे k1 लिखिए, k2 लिखिए, k3 लिखिए, डजंट मैटर। अंडरस्टूड? इस बच्चों अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज है, प्लीज आप जाइए मत। एक और चीज बच्चों यहाँ पे दिखाता है कि ये जो हमने अभी क्या देखा बच्चों, यहाँ पे हमने वॉल्यूम और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने देखा। यहाँ पे बच्चों एवोगैड्रोस लॉ से हमें एक और रिलेशन मिलता है जो मोलर मास और डेंसिटी ऑफ अ गैस के बारे में बात करता है। तो हम उसे भी करके यहाँ से देख लेते हैं। बच्चों मैं इस इक्वेशन को यहाँ से उठाता हूँ, ये देखिए इसको मैं स्टार मार्क किया हूँ, उस इक्वेशन को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ड्राइव करूंगा। सी टर्म क्या हम ड्राइव करें बच्चों? रिलेशन बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन, टाइम है ना हमारे पास? यस, रिलेशन बिटवीन मोलर मास मतलब बच्चों मॉलिक्यूलर वेट, ओके, मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस। बच्चों हमने वहां पर देखा था बॉल्स में क्या देखे थे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों? मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन दिख रहे हैं कि रिलेशन कैसा है इसका। तो चलिए बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ, फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ क्या है बच्चों? एवोगैड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों में क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू k इंटू एन। क्लियर बच्चों? v इक्वल टू k इंटू एन, मैं इसे 1 दे देता हूँ। यस, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बता सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? स्मॉल n इक्वल टू, कैन एनीबॉडी टेल मी? यस,
यस बच्चों, वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो क्या बच्चों मैं इसको मास अपॉन मोलिकुलर मास लिख सकता हूँ? यस, मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि वेट को बच्चों मास में भी एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, पता है ना आप लोग को। तो इसको बच्चों स्मॉल एम और इसको कैपिटल एम, इज इट ओके? चलेगा? यस बच्चों, यस सर। चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए? चल जाएगा ना बच्चों? ओके, सो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स में क्या मिला, ध्यान से देखिए, मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस नंबर ऑफ मोल्स को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग 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 इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू K इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इज इट ओके बच्चों? अब सही है? यस, चलेगा ना बच्चों? मैंने नंबर ऑफ मोल्स पे क्या कर दिया, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे देखते जाइएगा आप, सी ऑल ऑफ यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोलर मास को इधर लिख लिया, इज इक्वल टू K इंटू स्मॉल एम अपॉन V। चलेगा बच्चों? यस, हेलो बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम क्या देता है? मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है बच्चों? डेंसिटी। बच्चों हो गया आपका, मोलर मास इज इक्वल टू K इंटू डेंसिटी। यस, और बच्चों आपको पता है K तो कांस्टेंट है, तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्लियर हुआ बच्चों? यस, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या बताएंगे, K proportionality constant. Clear? Hello, is it audible to all of you? यस सर। बच्चों मैं भी एक रहा था, डोंट वरी। तो बच्चों m into d आपको मिल गया। इसका मतलब बच्चों इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। क्लियर? इट मींस व्हाट, दिस इक्वेशन शो दैट दिस इक्वेशन शो दैट density of a gas is directly proportional to molar mass of a gas. आई होप बच्चों आप सबको ये पूरा चीज आज का क्लियर हो गया। मैं अब एक बार फिर से आप लोग को पेज दिखा देता हूँ, जिससे देख लीजिए। ऊपर बच्चों हमने एवोगाड्रोस लॉ लिया। ओके, एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या पता चला, वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उसको सॉल्व किया हमें V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 मिला। फिर यहाँ से बच्चों मैंने एक नया रिलेशन डिराइव किया किसका, मोलर मास और डेंसिटी का, जो आपको यहाँ पर है। आई होप सबको क्लियर हो गया। यस टेल मी। सर इसका ग्राफ नहीं बच्चों, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ का के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर बच्चों ग्राफ के बाद जो भी चीज टेक्स्ट बुक में रहेगा बच्चों मैं आपको उतना ही बताऊंगा। हाँ, आपको एडवांस लेवल पे बहुत कुछ बताया जाता है IIT में, तो वो बात जो वो चीज अलग है। हमें सिर्फ कॉलेज के बाद अगर हम भी आपको वही चीज पढ़ाएंगे तो उसमें और इस कॉलेज में क्या डिफरेंस रहेगा? क्लियर माय पॉइंट? तो कॉलेज के लिए बच्चों जितना है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, so thank you so much bachcho. Yeah, and wish you have a nice day, and all of you please take care of yourself. Bye bachcho, have a nice day all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Bye.